गजब है, करहल तहसील भूदान की जमीनों को बना दिया भूमि स्वामी। स्थानीय लोगों की जमीनों नियम विरुद्ध तरीके से कर दी बाहरी लोगों के नाम। करहल तहसील अंतर्गत ग्राम सिलपुरी में कई गरीब लोगों की पुश्तैनी भूदान की जमीनों को तहसील प्रशासन और धनवान बाहरी लोगों की साठगांठ से कागजों में हेराफेरी कर दी गई है। पूर्व में जो जमीनें खसरों में भूदान दर्ज है, उन्हें वर्ष 2013 में बाहरी लोगों के नाम पर खसरों में भूस्वामी कर दिया गया है। इस फर्जीवाड़े की भनक लगने पर अब फरियादी न्याय पाने के लिए तहसील और एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे फर्जी मामलों की जानकारी होने के बावजूद भी हल्का पटवारी और आरआई खसरों के आधार पर खूब सीमांकन किए जा रहे हैं। हालांकि सिलपुरी हल्के के यह सब प्रकरण अब एसडीएम न्यायालय में आ गए ही देखना होगा इसमें आगे क्या एक्शन होता है। कराल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम अज्जू परयार। अच्छा, ये आप आज एसडीएम साहब के पास आए हैं। मेरे दादाजी की ज़मीन है, वो इन्हें दाब रखी दमंगन। हम गरीबी मजदूरी कर रहे हैं, वो हमारा केस चल रहा है और 2012 तक हमारी नकल है और 2013 में बिमला के नाम हुई है। कैसे हुई है, ये क्या है, किस गांव का मामला है, क्या सर्वे नंबर? ग्राम सिलपुरी। हाँ। सर्वे नंबर क्या है? सर्वे नंबर 884। अच्छा, इसमें कौन के नाम थी ये जगह? जी हमारे दादाजी के नाम थी। क्या नाम था? बुद्धू राम जी के नाम। अब बिमला के नाम चढ़ी है 2013 में। 2013 में बिमला कौन है? ये बिमला जाट है, बलराम जाट, इंद्रजीत जाट, इनके नाम चढ़ चुकी है। जो पुरानी ज़मीन है, भूदान की ज़मीन है, जो इनके नाम एकदम में चढ़ गई है। 2012 तक सब लोगों के नाम बोल रही है, हमारे नाना जी की भी नाम बोल रही है, हमारे मामा जी की भी नाम बोल रही है। भाई इतना गरीब आदमी है, ये यहाँ से 30 साल पहले चले गए बेचारे, मजदूरी कर रहे। इनकी ज़मीन भी उनके नाम चढ़ रही है, ना बेची ना कोई हुआ, एकदम में कैसे चढ़ गई, ना कोई साइन ना कुछ, पता नहीं कैसे चढ़ गई। क्या फर्जीवाड़ा कर रखा है कराल में, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तुम मतलब यहाँ जो आए हो एसडीएम साहब के यहाँ, तो क्या कहने आए? ये कागज इसीलिए लाए, ये क्या हो रहा है, चल रही है हमारी इनकी बेचारे की फाइल कलेक्टेड में भी लगा रखी है। इनकी 15 साल से फाइल दाब रखी है, वो पैसा भर देते हैं, दबंग है, वो बाहर से आए हुए जाट और हमें गरीब आदमी। ये गरीब आदमी बेचारे, इतनी इनकी घर में जाके देखो, कोई इतनी भी स्थिति खराब है कि किराए को पैसा नहीं है। हम तो कब्जा करके इधर किराए को आना पड़ता है, सोपर इधर कराला आती है। जब इनकी जमीन होती हुई भी मजदूरी कर रहे हैं जी दूसरे की जगह। आपने बेची तो नहीं? किसी परिवारजन ने नहीं बेची, हमारे कहीं इंसान नहीं हो रहे, कछु नहीं हो रहा। कितने भाई बहनों आप? 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं। आपने तो नहीं बेची? नहीं, रजिस्ट्री से किसी ने बेच दी? नहीं, कोई बेची जमीन ही नहीं। भूदान की जमीन कैसे रजिस्ट्री हो सकती है, एकदम में ही चढ़ी है। अच्छा, मेरे मामा जी की जमीन है, वो मेरे नाम करवाने इच्छुक है, फिर भी जमीन नाम नहीं हो रही, मेरे नाम नहीं हो रही, तो उनके नाम कैसे हो सकती है जाटों के नाम? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही क्या हुआ है? मेरे साथ भी ऐसी जमीन, उन्होंने जमीन नाम करवा रखी है, मेरी जमीन को सीमांकन करवाती है, वो जमीन फर्जी नाम करवा ली उन्होंने, अब वो सीमांकन करवाने आते हैं। तो तुम्हारा भी ऐसे? पटवारी भी ऐसा है, सीमांकन कर देता है, पता नहीं पैसा लेता है, क्या करते हैं हमें समझ में नहीं आता। अच्छा, हाँ, और सब जगह पैसे में चल रहा हो तो पूरा सिस्टम कैसे हो सकता है? पर 2012 तक सबके नाम है। तो आप ये बताइए, सीमांकन जब ये लोग आवेदन लगाते हैं तो क्या अधिकारी और जो पटवारी आ रही हैं, क्या वो उस पट्टे पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये पट्टा कैसे? ध्यान देती नहीं है, पीछे का रिकॉर्ड देखती नहीं है, एकदम में चढ़ी हुई है। वो तो आते हैं, पैसा देते हैं, वो करवा लेते हैं। और जिस तरह आप बता रहे हैं बाहरी लोग हैं, तो बाहरी लोगों की भी जांचें नहीं होती किसी पट्टे की? यहाँ वो नहीं रही ना, सब वो पैसे खर्च कर रहे हैं, अपन पे पैसा है नहीं है। अच्छा, उनके पास पैसा है, पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने तो हमारे पट्टे नहीं हुआ, हमारे मेरे हम लोगों के पट्टे नहीं हुआ, दूसरे के यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी, हमारे लोग और लोगों के पट्टे नहीं हुए, बाहर से आके उनके पट्टे कैसे हो रहे हैं, ये समझ में क्या लग रहा है कैसे हो गई फिर? पता नहीं है। 190 में हुई है, 190 2002 के पहले ही बंद हो चुका है। 2013 में 190 हुआ है फर्जी से। अच्छा। और इनके साइन नहीं है, खुद नहीं साइन कर लिए, क्या कर लिए पता नहीं है। तो ये बेचारे अंगूठा लगाते हैं, उनमें साइन हो रहे हैं, पता नहीं कैसे नाम हो गया। और हमें वो भी डर रहा है, क्रमांक नंबर ये देखिए, ये पुरानी जब नकल है, ये पुरानी नकल पूरी हमारी नाम बोल रही है, अब उनके नाम बोल रही है 2013 में जब। तो ये जो आप कह रहे हैं जो नामांतरण हुए हैं, जो हुए हैं, इन पर प्रकरण क्रमांक जो डले हैं, तो क्या वो भी फर्जी हैं? फर्जी है। ऐसे कौन सा प्रकरण नंबर होता है? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 सीरीज है पूरी? सीरीज पूरी। ऐसे कैसा प्रकरण नंबर हमें समझ में नहीं आ रहा। किस तरह हो रहा है? पैसे के बलबूते पे तो हो रहा है भाई साहब, कैसे हो सकता है? प्रकरण नंबर भी नहीं मिल रहा है हमको। तो क्या हम खोज रहे हैं ना प्रकरण नंबर, वो भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कैसा प्रकरण नंबर। राजस्व विभाग के जो नियम कायदे कानून है, वो क्या यहाँ पे शिथिल हो चुके हैं? क्या सेटल हो चुके हैं? बिल्कुल पैसों के दम पर हो रहा है? पैसे के दम पर हो रहा है। और कैसे हो रहा है भाई साहब, एक दम में नाम चढ़ना कैसे हो सकता है? हमारी जमीन, हमारे
मेरी मौसी की ज़मीन है ना, मेरी मौसी खुद की, मेरे नाम नहीं हो पा रही, वो करने के लिए इच्छुक है, फिर भी नाम नहीं हो पा रही, पर इनके नाम कैसे हो गई? जाट से आए, बाहर की आए हुई जाट है जी। बाहर के लोग हैं ये। हाँ। तो ये जो ये व्यक्ति आए ये भी तुम्हारे गांव के ही हैं? जी हमारे गांव के हैं, यहाँ से चले गए थे बेचारे, किसी मुसीबत में चले गए, तो इन्होंने फिर ज़मीन देखी, तो ज़मीन जे दबंग लोग कर रहे थे, तो इन्होंने पहले कही भी, तो इन्होंने एकदम मैं सबकी ज़मीन नाम करवा ली। 2012 तक इनके नाम बोल रही है और 2013 में उनके नाम चढ़ गई डायरेक्ट। अच्छा। पूरी कमजोर मजदूर होंगे बेचारे, घर में इनकी ऐसी स्थिति है, घर वाले बच्चे रोते हैं, तड़पते हैं कि हमारी ज़मीन होती हुई दबंगों ने दावदा की है। क्या आपको उम्मीद है अब क्या? हमारी उम्मीद यही है हमारी ज़मीन हमको मिल जाए अब। अच्छा। हम एसडीएम साहब के पास आए हैं, एसडीएम साहब की वो हो जाए मेहरबानी, तो इनकी बेचारों की ज़मीन मिल जाए, हमारी भी मिल जाए, सबकी मिल जाए। तो आप यहाँ के स्थानीय लोग थे, आप ही की जमीन पर भारी लोग आ गए हैं। बाहरी लोग आ गए, हम गांव छोड़ के चले आप गए। लोगों ने उन्हें जमीन भी नहीं बेची और आप जमीन भूदान की है, बेच भी नहीं सकते बेच थे, भी नहीं सकते। लेकिन वो जमीन इन्होंने मतलब तो आदिवासी की ज़मीन भी नाम करवा रखी है। ऐसा भी है क्या? हाँ। और भी हैं हम 10 लोग हैं और उनका भी है केस चल जो रहा है। आदिवासी बेचारे डरते हैं, जो धमकाते हैं उनको, तो वो आ नहीं पाते। ना कोई रजिस्ट्री हुई, ना परमिशन लाए कलेक्टर साहब के यहाँ से, कोई परमिशन नहीं मिली। परमिशन मिल भी जाएगी, चलो ठीक है, परमिशन वो लेने वाले कौन होते हैं? हम लेने वाले होते हैं। हमारी ज़मीन हमको बेचनी होगी तो हम लेंगे परमिशन, वो कौन होती है? उन्होंने परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं लिया, एकदम में डायरेक्ट चढ़ गई ज़मीन नाम। तो आपकी कितनी जमीन है ऐसी यहाँ? हमारी ये 28 बीघा इनकी है, इनके चाचा जी की है, और दादाजी की नाम है, पूरी- इनके ताऊ जी की तो नाम। पूरी जमीन आपकी ट्रांसफर हो चुकी है? हाँ, कुछ बची पूरी है? जमीन, बिल्कुल पूरी नहीं बची टोटल। है। हमारे पास कच्ची नहीं है। ऐसे जे खड़े लोग हैं, ऐसे ही हैं हम और तो। भी 8-10 लोग और और भी हैं, उनकी जमीन भी बेचारे ऐसे करके उन्होंने 86 बीघा जमीन अपने नाम कर रखी है खुद ने। तो अभी एसडीएम साहब ने आपसे क्या बोला है? एसडीएम साहब ने आश्वासन दे दिया है, देखते हैं क्या होता है, फिर नहीं तो ये नहीं करते तो कलेक्टर साहब के जाएंगे, कलेक्टर साहब नहीं करेंगे तो हम वहीं धरना देंगे, नहीं होगा तो वहीं करेंगे, कुछ करना है जो।